If you are looking for a perfect blend of power as well as features, then Tata Harrier is the car that you should definitely consider. अगर आप इस प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हमारे पास टाटा हैरियर है, ऑफ कोर्स वी हैव सफारी ऑल्सो। इसके बाद हमारे पास एक आती है जीप कंपास, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। जीप कंपास ऑल्सो इज अ वेरी गुड वन। और हमारे पास अगर हम हायर बजट की तरफ जाते हैं तो फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर इज देयर, बट हम उसको कंसिडर अभी नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज अ 7 सीटर कार एंड दिस वन इज अ 5 सीटर। So I think the perfect competitor of this car in the market right now is Jeep Compass, which lies more or less in the same budget, maybe a bit higher. That shares the same engine, the Cryotech Fiat Source 2-liter diesel engine with 170 horsepower and 350 Nm of torque, which is sufficient for most terrains. अगर आप जाओगे आपको कहीं भी पावर की कमी इस गाड़ी में कहीं से कहीं तक भी आपको फील नहीं होगी। एंड देन वी हैव हेक्टर एंड हेक्टर प्लस, जो कि अच्छी गाड़ियाँ हैं नो डाउट, बट उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि एज फार एज माई वर्डिक्ट इज कंसर्न आई वुड से कि दिस इज़ मच मोर वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू टाटा, एज कम्पेयर टू MG हेक्टर। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस कार के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। मॉडल दैट वी हैव राइट नाउ इज फियरलेस ऑटोमेटिक, और इसके अंदर हमारा एडवेंचर भी आता है। इसके अंदर उससे नीचे हम जाते हैं तो प्योर मॉडल है, फिर स्मार्ट मॉडल आता है। सो दिस इज़ द करेंट जनरेशन ऑफ हैरियर, और मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। फीचर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ऐसा शायद ही कोई फीचर होगा जो कि आपको टाटा हैरियर के अंदर ना देखने को मिल रहा हो। अभी आप इसके अंदर देखोगे एक टाटा ने इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी डाल दिया, लेकिन पहले इसके अंदर आता था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, जिसकी काफ़ी सारे इश्यूज थे, जिसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स थे कस्टमर्स के, क्योंकि दैट वाज वेरी हार्ड टू मैन्यूवर इन द ट्रैफिक इन द सिटी एरियाज। एंड दिस वन इज लाइट इन द सिटी, सो दिस इज़ अ बिग प्लस। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। हमारा जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है विच इज़ सोर्स फ्रॉम हुंडई, एंड दिस वन इज 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसके अंदर की हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं। वी हैव 360 कैमरा इन दिस कार, विच इज़ we can say that this is unbeatable. 360 camera is unbeatable by any car in this price segment as of now. और इसके अंदर टोटल LED सेटअप हमारा आता है। फ्रंट में हमारे LED हेडलैम्प्स हैं विद LED फॉग लैम्प्स। अर्लियर इट वाज आई थिंक हाई बीम के लिए हमारे पास रिफ्लेक्टर्स थे, हैलोजन रिफ्लेक्टर्स, एंड लो बीम के लिए हमारे पास था HID। अभी दोनों के लिए हाई बीम लो बीम सेम प्रोजेक्टर के अंदर डाल दिया, विच इज़ LED प्रोजेक्टर, एंड फ्लो इज क्वाइट गुड, not as good as you can see in some other cars, but this just gets the job done. So I would say maybe 8 out of 10 should be the perfect score for these headlights. We have fog lamps also with cornering functions. Fog lamps are also in LED, and we have DRL, connected DRL right in front, connected DRL at the back, and we have rain sensing wipers.
we have automatic headlamps, we have pedal shifters, we have parking brake with auto hold function, we have hill descent control, we have driving modes, we have terrain modes, we have dual zone climate control, we have sunroof, panoramic sunroof, one touch up and one touch close and one touch open. Then we have auto dimming IRVM and auto foldable ORVMs. Seat comes with memory function. You can set 3 memory functions in the seat, जहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो कि अगर आपके घर में 3 मेंबर्स हैं और सबकी हाइट अगर सेम नहीं है तो आप उनको अपने हिसाब से वो अपनी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं. सीट बेल्ट्स कम्स विद हाइट एडजस्टमेंट, जिसमें कि आप सीट बेल्ट को अपने हिसाब से वो ऊपर या नीचे कर सकते हो सेट. मैंने सीट्स आपको बताया, ये इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आता है और साथ में बोथ द फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड सीट्स. बैक सीट की अगर हम बात करें सो बैक सीट में क्या है ना कि जो बैक हेडरेस्ट हैं उन दोनों के ऊपर काउल आता है, विच इज़ फॉर in order to give support to your head when you're sleeping or you're just resting your head like this. So वो काउल आप उसके ऊपर आता है. वो मैं आपको शायद किसी वीडियो में या इसी में एक क्लिप उसके डाल के शेयर कर दूंगा कैसे वो काम करता है, कैसे वो दिखता है. बट दैट इज़ हाईली यूजफुल. अभी गाड़ी के अंदर आते हैं 6 एयर बैग्स. ऑल्सो कार कम्स विद JBL सराउंड साउंड सिस्टम, जिसके अंदर की 9 स्पीकर्स आते हैं. 8 स्पीकर्स आर हियर एंड 1 सबवूफर इज इन द बैक इन द हुड, सॉरी इन द बूट. ओके, और क्या इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसके अंदर कि हम अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. ड्राइवर अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है, को ड्राइवर अलग अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है. अमेजिंग थिंग अगेन. और टोटल अगर आप डैशबोर्ड देखोगे ना सो इट गिव्स सच अ रिच फीलिंग. कार का इंटीरियर टोटल ब्लैक है एंड इट कम्स विद दिस नियॉन और दिस येलो, वट एवर वी कॉल दिस कलर. इसके साथ ही आता है. दिस कॉम्बिनेशन लुक्स जस्ट लिट. तो दिस कार इज नाउ इक्विप्ड विद एम्बिएंट लाइट. अर्लियर इसमें कोई एम्बिएंट लाइट नहीं आती थी, बट अभी इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी आती है, इन विच वी कैन चेंज द कलर. देयर आर ड्राइव मोड्स जो कि पहले भी आया करते थे एंड दिस एम्बिएंट लाइट सिंक विद दोस ड्राइव मोड्स. रियर विंडोज कम्स विद मैनुअल सनशेड्स, जिनको आप अप एंड डाउन कर सकते हो, जो कि गाड़ी के साथ ही आते हैं. आपको अलग से सनशेड लगाने की जरूरत नहीं है. दे आर इनबिल्ट इन द डोर. यू जस्ट नीड टू पुल इट अप एंड फिक्स इट एंड लीव इट. इट कैन ब्लॉक अप टू लाइक 70 to 80% of sunlight and then you can just put it down. It disappears, kind of like disappears into the door. So this is a 5-star rated car, as you all know. It has scored 5-star in Global NCAP as well as in Bharat NCAP also. Now the most important thing, the heart of the car, which is a 2-liter Cryotech Fiat Source diesel engine, which produces 170 horsepower with 350 Nm of torque. अगर आपको किसी भी टेरेन पे पावर की ज़रूरत पड़ती है ना, दिस कार कैन डिलीवर इट. आप इस गाड़ी को हिल्स पे ले जाओ, आप इस गाड़ी को ख़राब रास्तों पे ले जा सकते हो, आप इस गाड़ी को किसी भी ट्रेन पे चला सकते हो, चाहे कहीं बारिश हो, कीचड़ हो. गाड़ी आपको कहीं भी किसी भी तरीके से आपको अंडर पावर नहीं लगेगी. दिस इज़ द सेम इंजन विच कम्स इन जीप कंपस एज वेल एंड MG हेक्टर ऑल्सो शेयर्स द सेम इंजन. अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिफाइंड इंजन है. हाँ, NVH लेवल्स, गाड़ी के NVH लेवल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस. उनमें भी हालांकि इतनी बेकार वो भी नहीं थी, बट दिस वन इज मच मोर पॉलिश्ड. व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार यू विल फील दैट देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस व्हाटसोएवर. इस गाड़ी की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग रोड प्रेजेंस है. ऑब्वियसली रोड प्रेजेंस में मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट टोयोटा फॉर्च्यूनर इस गाड़ी को कोई बीट कर सकता है. यू गेट परफेक्ट स्टांस व्हेन यू सिट ऑन द ड्राइविंग पोजीशन. यू गेट परफेक्ट व्यू ऑफ द बॉनेट एंड यू गेट सच अ कमांडिंग पोजीशन. अब इस गाड़ी का एक ही चीज़ बचती है, दैट इज़ द ड्राइविंग रिव्यू. इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, माइलेज कितना देती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही. मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था बेसिकली कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है मेरा इस कार को लेके. सो ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही. और मैं आप अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इतना कुछ. तो मैं आगे ब्लॉग्स बनाऊँगा सारे, और उसमें आप मुझे बताइए, इसमें बताइए इस वीडियो में क्या कमी है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. यही सब चीज़ें. और ये एक डैश कैम भी मैंने लगाया था, इसका मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था. अगर वो होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूँगा. और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये डैश कैम है, ये कैसा है, कौन सी ब्रांड का है. काफ़ी अच्छा है बाय द वे. ये मेरी वेन्यू में था, मैंने उसी में से निकाल के इसमें लगाया. खुद से मैंने लगाया, कहीं भी इसका कोई वायर जो है वो विजिबल नहीं है. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी अंधेरा हो गया है, तो ये वीडियो मैं बनाता तो और भी ज़्यादा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको शायद और भी बताता, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करनी पड़ रही है, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है. इतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में. अगर मैं आपको सब कुछ इसका ऑन करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब कि काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है. बट चलो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पेंड करते हैं. और बताइएगा आपको कैसे लगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग रिव्यू दूंगा, और बताना फिर जो भी आप अगर देखना चाहोगे. और इसके साथ ही बस चलते हैं दोस्तों. ठीक है, जय हिंद, बाय.